नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दरभंगा में आज मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी पूरी ताकत के साथ सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया और दरभंगा में मदरसा हमीदिया से एक विशाल जुलूस निकाल जिससे हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए, जिसमें महागठबंधन का भी साथ मिला। इस प्रदर्शन में मुस्लिम महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। अलग अलग संगठन के लोग अपने अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर निकले और वक्फ संशोधन नए बिल को काला कानून बता सरकार से वापस लेने की मांग करते रहे। जुलूस दरभंगा के मदरसा हमीदिया किला घाट से निकलकर जिला मुख्यालय लहरिया सराय पहुंचा और एक सभा में तब्दील हो गया, जहां लोगों ने सभा को संबोधित करते वक्फ के नए बिल की खामियां लोगों को बताते हुए कहा कि इस बिल के बहाने सरकार मुसलमानों की जमीन को हड़पना चाहती है। सरकार की शरीयत में दखलंदाजी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वक्फ बिल वापस नहीं लिया गया तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा और CA और NRC जैसा आंदोलन किया जाएगा। वक्फ कानून जो 2024 केंद्र सरकार के खिलाफ संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत और सभी तंजीम चाहे वो किसी भी धर्म के हों जो गंगा जमुना तहजीब पर यकीन रखती है, वो सब इस काले कानून के खिलाफ वक्फ जो कानून बना है 2024 के खिलाफ सड़कों पर है और सरकार केंद्र सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम कर रही है। ये देश में हम लोग अमन और शांति से रहने वाले लोग उसको तोड़ने का काम जो केंद्र सरकार कर रही है, आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही है, किसी विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान हमारा अधिकार देता है। अगर केंद्र सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेगी, आज विरोध प्रदर्शन हुआ और बहुत सा चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। क्या है आगे आपको डर किस बात का इस कानून से? सरकार तो करेगी, देखिए फायदा और बहुत सारी इसमें पॉइंट्स है जिसको आपको तफसील में बहुत समय लगेगा, आपको चैनल में चल भी नहीं पाएगा। हमारे शरीयत का मामला है, हमारे पूर्वजों की संपत्ति सरकार हड़पना चाहती है, मोटा मोटी बात ये समझ लीजिए। और हमारे शरीयत में कोई हस्तक्षेप करेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी अमन पसंद लोग होंगे, जो संविधान के मानने वाले लोग होंगे, वो कभी नहीं पसंद करेंगे। और आज अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया है, कल अति पिछड़ा और महादलितों को इशारा किया जाए, ऐसे सारे लोग इस जुलूस का हिस्सा है। मैं सबों का धन्यवाद देता हूँ। कानून अगर वापस नहीं लेके चरणबद्ध आंदोलन आपको कहने पहले चलता ही रहेगा। धन्यवाद। ये वक्फ बिल जो है ये काला कानून है, ठीक है, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ है जिसका कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो सरकार है अपने हिसाब से हमेशा ये नए नए कानून लाती है, कभी 3 तलाक तो कभी CA NRC तो कभी ये वक्फ बिल। इसका हम विरोध करते हैं। मौन जुलूस है, इस्माइलगंज से लेकर हजमा चौराहा तक सिर्फ मेरी माँ बहनें बेटियां जाएंगी। किला घाट मदरसा से होकर के धरना स्थल तक जितने भी पुरुष हैं वो जा रहे हैं। चाहते यही है कि इस पे स्टे लगना चाहिए। जो काला कानून है ये काला कानून नहीं चलने देंगे, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ होने नहीं देंगे। इसके लिए स्टे लगाना पड़ेगा आपको। ये जो सरकार है, इस सरकार को काला जवाब मिलेगा आने वाले चुनाव में। इसीलिए हम सरकार से भी अपील करते हैं कि जितना जल्दी हो आप इस पे स्टे लगाइए, ये वक्फ बिल के खिलाफ। नहीं तो हम लोग को अगर CA NRC के तरह भी 300 दिन बैठना पड़ेगा तो उसके लिए हमारी माँ बहनें बेटियां भी मौजूद हैं और वो बैठने के लिए भी तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।